हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम वंस अगेन चेस ओलंपियाड टूर्नामेंट की है, जहां भारतीयों का प्रदर्शन अभी भी काफ़ी शानदार चल रहा है। तो आज की जो हमारी गेम है फ्रेंड्स, वो हरिकृष्ण पैंताला की है, जो उन्होंने आइसलैंड के ग्रैंड मास्टर हेल्गी एस ग्रेटरसन के साथ खेली थी। चलिए शुरू करता हूँ। D4 के साथ यहाँ हरिकृष्ण ने शुरू किया। हेल्गी ने यहाँ D5 का रेस्पॉन्स दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट F6, C4, C6, स्लाव डिफेंस, नाइट C3, A6, A4, E6। ओके, ओपनिंग ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है दोनों खिलाड़ियों की तरफ से। बिशप आया G5 स्क्वायर पर, नाइट पिन, बिशप P7, नेचुरल मूव है यहाँ ब्लैक का। E3 यहाँ वाइट ने खेला, देन हुआ A5, बिशप आया D3 स्क्वायर पर। पूरी परफेक्ट ओपनिंग चल रही है। नाइट, सॉरी, नाइट A6 फ्रेंड्स, नाइट A6, बिल्कुल नाइट यहाँ नजर आ रहा है, यही आउटपोस्ट नाइट के लिए है। ब्लैक ने यही डिसाइड किया है। खैर, इसके बाद यहाँ हरिकृष्ण ने कैसल किया, नाइट B4 जो ऑब्वियस था। बिशप एलिमिनेट किया जा सकता है एग्जैक्टली लेकिन वो गया B1 स्क्वायर पर, देन हुआ B6। तो सी टेक्स D5, सी टेक्स D5, बिशप आया D3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, बिशप के D3 स्क्वायर पर आने के बाद चेक से तो क्या बात बनेगी, चेक दी भी नहीं जा सकती, सीधा सीधा ब्लैक ने कैसल कर लिया है। रुक आया C1 स्क्वायर पर, परफेक्ट ओपनिंग मैं कहूंगा। बिशप आया D7 स्क्वायर पर, देन नाइट गया B5 स्क्वायर पर। हाँ, वाइट ने भी अपने नाइट को एक एग्रेसिव आउटपुट, मतलब इक्वल ही है, कोई बहुत बड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों खिलाड़ियों के नहीं है। रुक आया C8 स्क्वायर पर, और यहाँ मैं कह सकता हूँ फोर्सफुल रुक एक्सचेंज है, क्योंकि रुक अगर एक्सचेंज ब्लैक करेगा तो क्वीन डिफ्लेक्ट हो जाएगी बिशप के डिफेंस से। रुक टेक C8 यहाँ हरिकृष्ण को करना ही पड़ेगा, नेचुरल है। क्वीन टेक C8, देन नाइट गया E5 स्क्वायर पर, और नाइट के E5 स्क्वायर पर आने के बाद क्या और कोई आउटपोस्ट अभी फिलहाल तो नहीं है। क्वीन आई D8 स्क्वायर पर, फ्रेंड्स यहाँ क्वीन का D8 स्क्वायर पर आना ठीक है। वेल, बिशप गया F4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E4 और नाइट E4। अब यहाँ दोनों ही खिलाड़ियों के अपने अपने पीसेस है। हाँ, पॉन पुश हो गया बिशप पर, कह रही है मेरे जैसे लोग सोचते हैं इंटरनेशनल लेवल पर ये गेम नहीं खेली जाती। बिशप B1 यहाँ पहले वाइट ने किया, देन हुआ बिशप A6, और यहाँ नाइट को लेने की तैयारियां तो है। क्वीन E2, ठीक है, नाइट पर एक डबल डिफेंस वाली स्ट्रेटेजी अपना ली गई है, लेकिन अगर ब्लैक यहाँ क्वीन E8 स्क्वायर पर ले जाता है तो क्या होता, पॉन्स डबल करवाने पड़ते यहाँ इस पॉइंट पर। खैर, यहाँ खेला गया F6, नाइट पर अटैक बना, नाइट को हटाना पड़ेगा। और नाइट को कहाँ लेकर जाए, नाइट यहाँ गया B3 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स नाइट के B3 स्क्वायर पर जाने के बाद बिशप टेक्स B5 ऑब्वियस है, ए टेक्स B5, यहाँ बी फाइल में 500 डबल हो चुके हैं। और अब क्या करें, नाइट टेक्स D3, क्वीन एक्सचेंज, ओ सॉरी नाइट एक्सचेंज, क्वीन टेक्स D3 या फिर बिशप टेक्स D3, बिशप पर डिफेंस करने के लिए। उसके बाद क्वीन C8। खैर, ये एक अलग कैलकुलेशन है, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन D7, पॉन के साथ नॉट एग्जैक्टली इश्यूज भी बहुत बड़े नहीं है। F3 पहले बनाया नाइट पर अटैक, यहाँ F3 होना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि नाइट गया D6 स्क्वायर पर, अदरवाइज बिशप के पूरे चांसेस थे इस B4 स्क्वायर पर आने के, जब यहाँ व्हाइट ने नाइट टेक्स B4 इस मूव पर एग्जैक्टली किया था। तो यहाँ अब ब्लैक के भी पॉन्स डबल हो चुके हैं, ए टेक्स B4, देन हुआ बिशप B3। ठीक है, हाँ, पॉन पर डिफेंस हो चुका है, इशू रुकाया C8 स्क्वायर पर, देन बिशप G3, नाइट F7, देन बिशप आया F2 स्क्वायर पर। और क्या है ये बिशप मैन्यूअर, क्या पॉन आगे पुश होंगे, एग्जैक्टली स्ट्रेटजी तो यही लगती। बिशप D6, देन E4, जो उम्मीद थी जिसकी, G6, देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर, किंग G7, दो हुआ F4 का। डी टेक्स E4, बिशप टेक्स E4, और अगले मूव में फ्रेंड्स बिशप को एक बहुत अच्छी आउटपोस्ट यहाँ हरिकृष्ण को मिलने वाली है। देखते हैं कि ब्लैक क्या मूव चलता है। ब्लैक ने अपने बिशप को लिया B8 स्क्वायर पर, देन चलिए व्हाइट ने तो वही किया, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई यहाँ से D6 स्क्वायर पर। पॉन के साथ कोई इश्यूज नहीं है फिलहाल। D5, और फ्रेंड्स D5 का मूव बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ इस पॉइंट से। आपको ये पॉन अनडिफेंडेड दिख रहा होगा सबसे पहले तो, लेकिन इस पॉन को अनडिफेंडेड होने का मतलब पॉन सेक्रीफाइस है एग्जैक्टली यहाँ डिक्रिप्शन का। अगर ई टेक्स D5 के लिए यहाँ पर ब्लैक जाता है तो सबसे पहले नेचुरल मूव जो मुझे लगता है कि बिशप का पॉन तो कुछ नहीं होता, पॉन का कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ नहीं है। रुक आएगा D1 स्क्वायर पर, बेस्ट मूव तो यही मुझे नजर आ रहा है। खैर, यहाँ पर खेला गया बिशप C7। चलिए, पॉन पर डिफेंस भी हो गया है, और अगर आप लेते हैं, नहीं 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 नहीं,
नहीं लेना। यहाँ हुआ क्वीन C4, और फ्रेंड्स इस पॉइंट पर ई टेक्स D5 होगा तो बिशप टेक्स D5 हो जाएगा और नाइट पर अटैक बनेगा। नाइट हटा लेंगे, उससे ज़्यादा क्या होना है। खैर, यहाँ खेला गया E5, पॉन पुश आगे सीधा सीधे कर दिया, कीप इट सिंपल। देन हुआ F5। फ्रेंड्स ये गेम और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। F5, देन क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, तो क्वीन G4 है, ऐसे कोई खास इश्यू तो फिलहाल नहीं है। G5 पॉन को, ठीक है, डेडलॉक मतलब अनकनेक्टेड सिचुएशन में वहां पहुंचा दिया है। क्वीन E4, देन रुक गया B8 स्क्वायर पर, और रुक के B8 स्क्वायर पर जाने के बाद नाइट मैन्यूअर है जो शायद वर्क करे। G3 यहाँ पहले वाइट ने खेला, बिशप आया D6 स्क्वायर पर, और बिशप को एक अच्छी खासी आउटपोस्ट यहाँ मिलती हुई क्लियर नजर आ रही है। रुक आया C1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन A7, और क्वीन A7 किस लिए कि फर्दर आगे अगर कोई भी मौका लगे तो एडवांटेज लेने की कोशिश होगी। देन क्वीन C4, रुक आया C8 स्क्वायर पर, किंग G2, देन नाइट गया D8 स्क्वायर पर। मुझे नहीं लगता कि ब्लैक किसी भी तरह से फिलहाल वाली कंडीशन में इस बिशप को लेने की तैयारी करेगा। क्वीन गया F1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन A2, और फाइनली हेलगी जिस मूव को ढूंढ रहे थे वो उन्हें यहाँ मिल चुका है। क्वीन फाइनली सेकंड रैंक में आ चुकी है, लेकिन अकेली क्वीन क्या क्या यहाँ कर सकती है वो देखने वाली बात होगी। क्वीन E2, पॉन का हो चुका है डिफेंस, ये भी ठीक है। रुक आया B8 स्क्वायर पर, पॉन के साथ बिशप लगना नेचुरल मूव, तो मुझे तो बिशप का ही लगता था, बिशप मूव होना था यहाँ इस पॉइंट से। खैर, क्वीन D2 यहाँ पहले वाइट ने किया, देन हुआ नाइट H7, और फ्रेंड्स नाइट के H7 स्क्वायर पर आने के बाद मुझे नहीं पता आपको समझ में आया नहीं आया, लेकिन वाइट को ज़रूर डेफिनेटली इस G5 स्क्वायर पर कुछ ना कुछ एडवांटेज तो हो रहा है। अगर यहाँ नाइट मूव ना हुआ होता तो ऑब्वियस है बिशप सेक्रीफाइस शायद वर्क करता। चेक्स तो मुझे दिख रही है, और इनफैक्ट चेकमेटिंग थ्रेट भी जैसा भी मुझे कुछ दिख रहा है। बिशप D7, देन हुआ E4। फ्रेंड्स E4 किस लिए किया गया है? क्या यहाँ नाइट को आगे लाने की तैयारियां हो रही है? लगता ऐसा ही है, लेकिन मैं ब्लैक के लिए काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ बिशप का C5 स्क्वायर पर आना। खैर, मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वाइट के पास मौका है कि वो यहाँ अपने रुख को C6 यानी कि आगे ले फॉरवर्ड पोस्ट पर ले जाने की कोशिश करे, लेकिन बिशप आया E6 स्क्वायर पर फॉर वाइट साइड। देन हुआ क्वीन B3। फ्रेंड्स क्वीन B3 ठीक है, मैं नाइट एक्सपेक्ट कर रहा था, नाइट मूव भी ठीक था यहाँ पर। खैर, रुक आया C7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स ये वो मूव था जिसकी वजह से मैंने इस गेम को बनाया। सही बताऊं तो मैं खुद भूल गया था कि आगे क्या मूव चला जाना है। ये है वो रुक सेक्रीफाइस जिसकी वजह से इस गेम को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया गया है, और क्लियर रुक सेक्रीफाइस है, इसमें कोई ऐसा नहीं है हिडन एडवांटेज या जैसा कुछ। अगर आपको नजर आ रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्विन की पोजीशन को आप यहाँ देख सकते हैं, जो बिशप पर अटैक लगाने को तैयार है जैसे ही बिशप ब्लैक का हटता है। देखते हैं एक बार, अगर यहाँ बिशप टेक C7 होगा तो D6 मूव खेला जाएगा, और D6 होने के बाद सीधा सीधा क्विन पर अटैक बनेगा, पॉन कहाँ पहुंचेगा जाकर वो देखने वाली बात होगी। मतलब रुक के साथ साथ बिशप एक्स्ट्रा, मतलब देखा जाए तो टेक्निकली है। पहले तो यहाँ इस गेम में खेलते हैं आगे क्या खेला जाएगा। मैं क्विन अगर बचाने की कोशिश की जाए तो पहले यहाँ खेला जाएगा क्विन टेक्स D3, ई टेक्स D3, डी टेक्स C7, और अब आप इस रुक को बचाते रहो। कहाँ बचाओगे? कहीं भी बचा लो, ये पॉन प्रमोट होगा, यानी कि देख टेक्निकली सही मायनों में देखा जाए तो रुक एक्सचेंज होंगे, और बिशप एक्स्ट्रा यहाँ वाइट जीत चुका होगा कुल मिलाकर। खैर, चलते हैं गेम पर। तो क्लियर है कि आप इस रुक को ले नहीं सकते, नाइट हो चुका है पिन, अब गई है गेम फंस। अब क्या करें? यहाँ खेला गया रुक F8, उस नाइट पर डिफेंस किया गया। देन हुआ रुक B7, पॉन को लेने की तैयारी है। बिशप C5 बहुत देर से अवेटेड मूव है, फोर्सफुली बिशप एक्सचेंज करने पड़ेंगे, करो फिर उसके बाद। बिशप टेक C5 यहाँ पहले खेला गया, और इससे पहले मटेरियल एक्सचेंज हो, पॉन आगे पुश हो, क्वीन पर अटैक बने, तो यहाँ ब्लैक ने पहले ही कहा कि मैं पहले चेक दे दूँ, क्वीन F3 चेक। किंग गया यहाँ से G1 स्क्वायर पर, देन हुआ B टेक C5। फ्रेंड्स यहाँ अब तक की इस गेम में मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि गेम बिल्कुल इक्वल है, बल्कि कुछ मायनों में मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक को एडवांटेज। ये एडवांटेज क्यों है बता देता हूँ। देखिए पॉन पुश आप वाइट वाला
कितने मूव, एक दो तीन, और एक मूव आप रुक के हटाने का लगा दीजिए, 4 मूव के बाद ये वाइट यहाँ अपनी क्वीन प्रमोट कर सकता है। और ब्लैक क्या करेगा, एक दो तीन, तो एक मूव का एडवांटेज यहाँ ब्लैक के पास है। खैर, अभी भी B6 किया जा सकता था, करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पहले खेला गया क्वीन F2, कनेक्शंस की बात हुई, चेक दी, किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D3, और अगले मूव में फिर वही सिचुएशन आ चुकी है, पॉन पुश। तो अब वाइट का ही मूव है जैसे पहले था, B6 खेला गया, देन हुआ E3, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ क्वीन D2 चेक बिल्कुल है, देन हुआ किंग H3। और फ्रेंड्स एग्जैक्टली यहाँ इस पॉइंट पर गेम का सबसे बड़ा ब्लंडर हेल्गी ने किया। वे इस गेम को मेरी नज़र में जीत चुके हैं। जीतना तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ वे इस गेम को डेफिनेटली एडवांटेज में थे। देखिए यहाँ E2 में प्रॉब्लम क्या है, करो E2, क्वीन प्रमोट हो रही है अगले मूव में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या गेम आगे बढ़ेगी, बिशप टेक्स F7 होगा, और यहाँ क्या जगह जाएगा, रुक टेक्स F7, रुक टेक्स F7 चेक, किंग टेक्स F7, B7, ब्लैक अपनी क्वीन पहले प्रमोट कर लेगा, व्हाइट की क्वीन एक मूव बाद में प्रमोट होगी, और उसके बाद आपको ब्लैक का मूव होगा तो एक चेक भी लपेट दो, G4 चेक, चेक दे दो आराम से। खैर, लेकिन हाँ अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो किंग H8 कर ले तो पूरी पूरी ब्लैक की क्वीन है, तब तो क्या होगा एक्शन, फिर तो व्हाइट को अपना रुख हटाने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक या तो टाइम क्रंच होगा, उसके साथ टाइम नहीं बढ़ रहा होगा उनका, यहाँ उन्होंने किया क्वीन E1। अरे यार, प्रमोटिंग स्क्वायर पर ही आपने क्वीन को रख दिया है, क्वीन कैसे बनेगी। बिशप टेक्स F7 हुआ, रुक टेक्स F7, रुक टेक्स F7 चेक, डिजायर्ड मूव मिल गया, किंग टेक्स F7, B2 सॉरी B7, E2 हुआ, और बाकी सब तो बाद में देखा जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ अगले मूव में शायद ब्लैक के दिमाग में रहा होगा कि यार फोर्सफुली मैं क्वीन एक्सचेंज कर लूंगा फिर क्वीन प्रमोट कर, शायद ऐसा कुछ दिमाग में रहा होगा, लेकिन चेक देने की बारी अब हरिकृष्ण की थी। बहुत से मूव शायद हरिकृष्ण के दिमाग में भी चल रहे होंगे, लेकिन जितना मेरी समझ है मैं उतना बता पाया हूँ। यहाँ फाइनल मूव था हरिकृष्ण पैंताला का, क्वीन H5 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ेगा यहाँ एल्गी ग्रेटरसन को। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीज़न देखिए, किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, आई थिंक आई मस्ट से G7 स्क्वायर, इससे अच्छा तो है नहीं, क्योंकि क्वीन प्रमोट हो रही है और चेक आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। किंग G7 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन प्रमोट हो चुकी होगी, क्वीन F1 चेक कर लो, क्वीन प्रमोट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वीन G4, देन यहाँ ब्लैक अपनी क्वीन जरूर प्रमोट कर लेगा, लेकिन उससे पहले चेकमेट तो वाइट ही कर चुका होगा, आपको चेकमेटिंग थ्रेट्स जैसा कुछ नज़र आ चुका होगा। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, एंड आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।